नमस्ते विद्यार्थियों। आज हम हिंदी पाठ्य पुस्तक के पाठ क्रमांक 5 कृपाराम खेड़िया पढ़ेंगे। पाठ पढ़ने से पहले हम कृपाराम खेड़िया कवि का संक्षिप्त जीवन परिचय करेंगे। कृपाराम खेड़िया का जीवन परिचय। कृपाराम खेड़िया का जन्म विक्रम संवत 1825 में पाली जिले के खराड़ी गांव में हुआ था। कृपाराम खेड़िया सारण जाति के कवि थे। वंशावली इतिहास रखने वाली जो जातियां है भाट, राव और सारण, ये जातियां जाति विशेष, वंश विशेष के इतिहास रखते हैं और उन्हीं में से एक जाति है सारण जाति के कवि, सारण शाखा के कवि कृपाराम खेड़िया। पाली जिले से संबंधित है और खराड़ी गांव में 1825 विक्रम संवत में इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी का नाम जिगराम जी था। ये भी रियासत कालीन राजस्थान में राजा महाराजाओं के आश्रय में रहे। पिता के पद चिन्हों पर चलते हुए कृपाराम खेड़िया भी सिक्कर नरेश, देवी सिंह और उनके पुत्र राजा लक्ष्मण सिंह के आश्रय में रहे और इनकी विद्वत्ता, इनके ज्ञान से प्रभावित होकर, इनकी प्रतिभा और विद्वत्ता से प्रभावित होकर महाराजा ने इन्हें कई जागीरें प्रदान की, जिसमें से प्रमुख जो जागीरें प्राप्त की थी वो 2 जागीर दी थी उनको सिक्कर नरेश द्वारा जो जागीर प्राप्त हुई थी उसमें एक तो थी महाराजपुर की जागीर, एक दूसरी जो जागीर इनको प्राप्त हुई थी वो थी लक्ष्मणपुर की जागीर। उस समय अपने दरबारियों को, अपने प्रमुख कवियों को और उनके जो इतिहास रखने का कार्य करते थे उन लोगों को राजा प्रसन्न होकर, प्रभावित होकर सोने की मोहरें और जागीरें प्रदान करते थे। उस समय की ये चलन थी, प्रचलन था। तो कृपाराम खेड़िया की विद्वत्ता और इनकी प्रतिभा से प्रसन्न होकर सिक्कर नरेश, देवी सिंह और उनके पुत्र लक्ष्मण सिंह द्वारा उनको प्रमुख 2 स्थानों की, 2 गांवों की जागीरें प्रदान की गई। कृपाराम खेड़िया का जो रचना काल है साहित्य के क्षेत्र में वो माना जाता है 1866 विक्रम संवत के आसपास से उन्होंने साहित्य के क्षेत्र में रचना करने का कार्य शुरू किया। कृपाराम खेड़िया की प्रमुख रचना देखने जाते हैं तो राजियारा सोरठा महत्वपूर्ण रचना है, राजस्थानी डिंगल भाषा में लिखी गई रचना है। और दूसरी है सालक नेसी जो गद्य रचना है, अर्थात नाटक लिखा है सालक नेसी। अभी वर्तमान में हमें जो उपलब्ध रचना है कृपाराम खेड़िया की रचना उपलब्ध है वो राजियारा सोरठा। राजियारा सोरठा कवि कृपाराम खेड़िया के सेवक या कहो तो मित्र, एक राजा राम नाम का एक मित्र था। वह हमेशा उदास रहता था, हताश रहता था। उसकी उदासी का एक कारण था कि वह निसंतान था।
अर्थात उसकी कोई पुत्र पुत्री न होने के कारण उसके मन में इस प्रकार के विचार आते थे कि मेरी मृत्यु के पश्चात मेरा नाम भी मिट जाएगा, अर्थात कोई भी राजा राम की जागीरी, राजा राम के वंश, राजा राम के परिवार कुटुंब का नाम याद नहीं रखेगा। अतः वह हमेशा इस बात को लेकर उदास रहता था। जब इस बात का आभास उनके गुरु को, उनके मित्र को या इनके सखा को, फिर कृपाराम खिड़िया को मालूम पड़ते हैं, तो कृपाराम खिड़िया उनको समझाने का प्रयास करते हैं, नीति सम्मत बातों से समझाते हैं कि मनुष्य के जीवन में याद रखने लायक या अमर होने लायक भी कुछ विशेषता या बातें होती है। तुम्हारी उदासी का ये कारण है, तो मैं मेरी रचना से हमेशा के लिए तुम्हें अमर कर दूंगा। और इसी बात को ध्यान में लाकर कृपाराम खिड़िया ने डिंगल भाषा में उस राजा राम को राजिया संबोधित करते हुए हिंदी साहित्य के संद सोरठों की रचना की और उन्होंने राजियारा सोरठा काव्य बनाकर उन्होंने कुल 140 सोरठों की रचना की, 140 सोरठे लिखे थे। अपने मित्र की समस्या का समाधान के लिए, अपने मित्र को संबोधित करते हुए आने वाली पीढ़ी, आने वाले समय में याद रखने के लिए उन्होंने 140 सोरठों की रचना की थी। सालकनेसी है, गद्य रचना है, नाटक है, और अपने काव्य की जो भाषा है वो डिंगल भाषा का प्रयोग कवि कृपाराम खिड़िया ने किया है। धन्यवाद।